नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका द इंडियन इन्फॉर्मर में और आपके साथ मैं हूं अभिषेक। आज मन बहुत उदास है क्योंकि खबर ही ऐसी आ रही है कुछ दिनों से जिसने मन को कचोट दिया है। देश के निर्माता, देश के भाग्य विधाता, वो लोग जिन्होंने न जाने कितने खूबसूरत आशियाने बनाए हैं, वो मजदूर जिन्होंने न जाने कितने सपने सजाए हैं, आज वो सड़कों पर है। जिनकी किस्मत अच्छी थी वो अपने घर सही सलामत पहुंच गए। सही सलामत तो नहीं कह सकते, लेकिन कैसे भी वो पहुंच गए। लेकिन सैकड़ों ऐसे मजदूर हैं जो अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए। किसी की ट्रेन के नीचे आकर मृत्यु हो गई तो किसी की दुर्घटना में, किसी की भूख प्यास ने जान ले ली तो किसी की मीलों की दूरी में। शब्द नहीं है ऐसी घटनाओं के लिए, ऐसी बातों के लिए। तस्वीरें दिखा ही नहीं जा सकती, इतनी दर्दनाक। एक छोटा सा बिलखता हुआ बच्चा अपनी माँ के मृत शरीर के सामने बैठा हुआ है। उसके जो आंसू हैं, उन आंसुओं में जो दर्द है वो समंदर से भी गहरा है। उन जज्बातों से उमड़ते हुए जख्म ये पूछ रहे हैं हमसे कि इसका जिम्मेवार कौन है? कौन है इसका जिम्मेवार? क्यों मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई? क्या गलती थी उसकी? और सिर्फ ये एक होता तो हम मानते भी, ये एक नहीं है। न जाने सैकड़ों परिवारों ने, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपने पिता को खो दिया। सैकड़ों परिवार ऐसे हैं। वो पूछ रहे हैं आज हमसे, उनका दिल का दर्द ये उमड़ रहा है। वो हमसे पूछ रहा है हर बार कि जो सपने लेकर मेरा बेटा रोजी रोटी कमाने हमसे दूर गया था, वो वापस लौटकर क्यों नहीं आया? क्या गलती थी उसकी? क्या बिगाड़ा था उसने किसी का? इन चीजों का कौन जिम्मेवार है? क्या इंसान वो नहीं था? था ना? क्या सपने उसके नहीं थे? क्या अरमान उसके नहीं थे? क्या परिवार उसके नहीं थे? थे ना। लेकिन किस जगह की बात करें, समझ ही नहीं आता। किस जगह की बात करें? औरैया हो, सहारनपुर हो, औरंगाबाद हो, मुजफ्फरपुर हो, समस्तीपुर हो, हर जगह से तो ऐसी ही खबरें आई हैं। सैकड़ों मजदूरों को हमने खो दिया है। सैकड़ों जिन्होंने इस देश को सजाया है। ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में जहां हम बैठे हुए हैं, वो सब उन्हीं की देन है। जहां आशियाने में हम खुशहाल रह पा रहे हैं, जिन सपनों को हमने सजाया है, वो सब उन्हीं की देन है। तो उनकी जान क्यों नहीं बचा पा रहे हैं? जिन्होंने हमें महफूज करने के लिए हमारा ये आशियाना बनाया, उनकी जान महफूज क्यों नहीं है? वो महफूज क्यों नहीं है? क्यों उनकी जान की कोई कीमत नहीं है? इसका जवाब शायद ही किसी के पास होगा। और मुझे नहीं लगता कि जिनकी मृत्यु होगी उनमें से शायद ही कुछ लोगों को पता होगा कि कितने लोगों की मृत्यु कहां पर हुई है, कितने मजदूरों ने अपनी जान गंवाई है कहां पर। और उनमें से किसी का नाम तो शायद ही किसी को पता होगा। आपको मालूम है? शायद नहीं, क्योंकि वो सेलिब्रिटी नहीं है ना। उन्होंने सिर्फ सेलिब्रिटी का घर बनाया है, उनके स्टूडियोज बनाए हैं। वो खुद सेलिब्रिटीज नहीं है, इसलिए शायद हम उन्हें नहीं जानते। उनके बारे में हमें पता भी नहीं होगा। शायद 2-4 दिन में हम उन्हें भूल भी जाएंगे। ये लाजमी है, कोई इसमें नई चीज नहीं है। क्या गलती थी उनकी? लेकिन इंसानियत तब शर्मसार हो जाती है जब इनके परिवार को मिलकर ऐसी परिस्थिति में उभारने की जगह कुछ लोग इस पर भी राजनीति करने आ जाते हैं। मुझे समझ नहीं आता ऐसे लोगों को मैं क्या कहूं। उस मासूम से बच्चे के आंसुओं का जवाब है किसी के पास? शायद नहीं होगा। वो जो नन्ही गुड़िया है जिसने अपने पिता को खो दिया, कोई उसके गम को कम कर सकता है क्या? उसके दर्द को कोई कम कर सकता है?
नहीं, लेकिन राजनीति जरूर करेंगे। इसी को लेकर इंडिया टीवी की एक जर्नलिस्ट है, जिन्होंने कुछ पंक्तियां ट्विटर पे आज पोस्ट की थी। वो उन्होंने बहुत, कहे तो दिल से वो पंक्तियां सुनिएगा, बहुत इमोशनल है, भावनात्मक पंक्तियां हैं कि बच्चे को लगा माँ सो रही है, बच्चे को लगा माँ सो रही है, अभी उठेगी, अभी गोद में भर लेगी, अभी पुचकारेगी सहलाएगी, कहीं कोई चोट तो नहीं आई, फौरन कपड़े झाड़ेगी, कुछ पिलाएगी, कुछ पिलाएगी, शायद खाना भी खिलाएगी। बच्चा दाएं से बाएं, बच्चा दाएं से बाएं इधर उधर देख रहा है, कुछ तो हुआ है, ये हर दिन जैसा नहीं है, सब बिखरा क्यों है, नन्ही सी जान के कितने सवाल हैं, नन्ही सी जान के कितने सवाल है, जवाब तो माँ ही देगी, नन्ही सी जान के कितने सवाल है, जवाब तो माँ ही देगी, अभी शायद सो रही है, अभी शायद सो रही है, बस अभी, बस थोड़ी ही देर में माँ उठ खड़ी होगी, माँ उठोगी, कुछ बोलोगी, माँ उठोगी, कुछ बोलोगी, कुछ बोलती क्यों नहीं, माँ उठोगी, कुछ बोलोगी, कुछ बोलती क्यों नहीं, माँ तो चली गई, माँ तो चली गई, मजदूर चला गया। ये पंक्तियां इंडिया टीवी की एंकर मीनाक्षी जोशी जी ने लिखी है। अब क्या कहें, बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि शायद अब सब ठीक हो जाए, अब हमें ऐसी चीजें देखने को ना मिले आगे। बस यही प्रार्थना करते हैं कि देश में और किसी मजदूर की जान ना जाए, क्योंकि हम जहां पर भी हैं, इसे बनाने वाला, इस देश को खड़ा करने वाला वो मजदूर ही है। हम शत शत नमन करते हैं, भगवान उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि दे, उनके परिवार को इस परिस्थिति से उभरने में उनका हौसला बढ़ाए, और बस ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आगे कुछ ऐसा ना हो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।